हेलो एवरीवन, वेलकम इन ट्रेडिंग बाजार। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अच्छा खासा डिविडेंड आपको पे आउट करते हैं। गैस, यहाँ पे मैंने टोटल 6 ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं जिसको मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ फिल्टर्स भी लगाए जैसे कि सारी जो कंपनीज है प्रॉफिटेबल है और ठीक है, अभी जो फिलहाल है वो अच्छा खासा प्रॉफिट अभी अर्न कर रही है। सो कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है। और उसके बावजूद ये अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कर रही है। सो यहाँ पे ज़रूर से आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। सो वैसे मैं ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर से कहना चाहूँगा कि ये मेरी कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक में बाइंग करना है या सेलिंग करना है, होल्ड करना फाइन। ये मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, आप इसको और डिटेल में स्टडी कर पाओ, ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये गैस जो कंपनी है वो जिंक जो मेटल है उसके मिनरल्स और माइनिंग और एक्सप्लोरिंग के बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। सो बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 1,20,992 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस जो है ये 286 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है, इसके अराउंड ही होगा गैस, ये एग्जैक्ट यहाँ पे अपडेट नहीं है। सो ये 286 के अराउंड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 17.7 काफ़ी अच्छा स्टॉक पी नज़र आ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो गैस 18.0% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 21.6%। बात की जाए डेट टू इक्विटी रेशियो की तो यहाँ पे 0.25% का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि गैस काफ़ी कम है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे हमने डिविडेंड की जो बात करें, डिविडेंड यील्ड जो गैस कंपनी प्रोवाइड करती है 7.44% का डिविडेंड यील्ड जो ये गैस कंपनी प्रोवाइड करती है। सो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग कंपनी, जैसे मैं बताया था कि सारी जो कंपनीज मैंने यहाँ सेलेक्ट की है वो प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे मैं ज़रूर से आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो नेट क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 2,200 करोड़ से गैस। और अगर नेट हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करें सो इसका जो करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है 6,838 करोड़ है, राइट। सो इट इज़ लाइक प्रॉफिटेबल कंपनी। अगेन यहाँ पे इसका प्रॉफिट ज़रूर से कुछ डिक्रीज हुआ है, 9,000 के बाद 7,000, 6,000 ड्यू टू पेंडेमिक। सो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में ज़रूर से वॉच आउट कर सकते हो उसको, और जैसे मैंने बताया था फर्दर इसको स्टडी कर सकते हो और गाइस इसको आप ठीक है एनालिसिस कर सकते हो। सो मेरा यहाँ पे पर्पस यही है कि ऐसे स्टॉक्स जो हाई डिविडेंड पे करते हैं और जो स्टिल प्रॉफिट बना रहे, कंपनी अच्छी है और ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक प्रोवाइड करना है। यहाँ पे बात की जाए गैस इसकी अगर चार्ट पैटर्न की तो यहाँ मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सेलेक्ट कर रखा है। सो यहाँ पे ये जो पैंडेमिक ड्यूरेशन में क्राइसिस ज़रूर से आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी वैल्यू उसकी डाउन हो चुकी थी और ये अपने प्रीवियस लेवल जो इसने हाईएस्ट बनाया था दैट इज़ इन मार्च 2018, राइट। इसका जो हाईएस्ट लेवल है 326 है और करंट अभी ये जो ट्रेड हो रहा है इट इज़ 285। तो इसको ज़रूर से आप वॉच आउट कर सकते हो और उसको अपनी स्टॉक लिस्ट में शामिल कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, दैट इज़ बजाज ऑटो लिमिटेड। सो गैस अभी ये आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल की वन ऑफ द लीडिंग जो है लार्जेस्ट कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 1,06,039 करोड़, राइट, 1,06,039 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 3,664 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 24.4% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.3%। सो काफ़ी बढ़िया ROC नज़र आ रहा है। स्टॉक पे भी बेटर ही है 23.4%। और सबसे बढ़िया बात जो इस कंपनी में ये है कि ऑटोमोबाइल कंपनी है और डेट टू इक्विटी इसका जो रेशियो 0.01% मीन्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है गाइस। ऑटोमोबाइल्स में बहुत ही कम कंपनी जैसे देखने मिलती है जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो, उसमें से वन ऑफ दी आपकी जो कंपनी है बजाज ऑटो है। और इसके डिविडेंड की जो हम लोग बात करें गैस 3.27% या डिविडेंड जो है प्रोवाइड करती है कंपनी। सो बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वार्टरली अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट दिया है लास्ट क्वार्टर में 1,556 करोड़ का, जो कि प्रीवियस कुछ क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नज़र आ रहा है।
और बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो ये आपका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 4533 करोड़ का। यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज ज़रूर से नज़र आ रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन में, अगर ट्रेडिंग 12 मंथ की बात की जाए तो। सो अगेन गैस, ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। अच्छा स्टॉक से मतलब ये नहीं कि आपको उसके अंदर परचेस करना है, ठीक है। कभी भी किसी की भी रिकमेंडेशन आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है गैस, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको खुद एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो ये हमारी सेकंड कंपनी थी बजाज ऑटो। चले गए हम नेक्स्ट जो थर्ड कंपनी उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, हमारी थर्ड कंपनी जो है वो ITC लिमिटेड है। यहाँ पे अगर उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए, सो दैट इज़ 2,67,881 करोड़। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए सो 218 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है मार्केट में। और रिटर्न ऑन एम्प्लॉय की बात की जाए तो 25% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाए तो 31.8%, काफ़ी अच्छा इसका ROC नज़र आ रहा है। ये एक FMCG कंपनी है, और उसके PE की बात की जाए तो 20.6 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रहा है। और डेब्ट टू इक्विटी की अगेन गैस बात की जाए तो यहाँ पे 0.01, यानी कि आपका जो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी इसको मानी जाएगी। सो बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, सो दैट इज़ 4.66%। ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि सारी जो कंपनी यहाँ पे मैंने आज सेलेक्ट की है वो प्रॉफिटेबल है। सो इसके प्रॉफिट के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सो इसका लास्ट क्वार्टर जो प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ 3,663 करोड़, और दिसंबर क्वार्टर का आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और अगर लास्ट 12 मंथ का इसका प्रॉफिट की बात की जाए 13,035 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। सो अगेन राइट, इसको आप और फर्दर स्टडी कर सकते हो, उसमें एनालिसिस डिटेल में कर सकते हो। सो गैस, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर से कहना चाहूँगा कि ये जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती है उसे वैल्यू स्टॉक्स माना जाता है, राइट। ये ईयर टू ईयर आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, और अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ इनका स्लो होता है, आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज ये अपनी जो अर्निंग्स है उसका अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड में पे कर देती है, तो इनका ग्रोथ जो होता है वो स्लो होता है, आई एक्सेप्ट दैट। बट स्टिल अगर ये स्लो ग्रोथ में भी अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ प्रोवाइड करती है तो एक इसको वैल्यू स्टॉक माना जाता है। इतना रैपिड इसका जो है मोमेंट नहीं आता है स्टिल, बट इसको एक अच्छा वैल्यू अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है ग्रोथ स्टॉक में और एक वैल्यू स्टॉक में। तो ये जो होते हैं ये वैल्यू स्टॉक माने जाते हैं। हो सकता है ये इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़े अगर मार्केट की बात करें, अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें, स्टिल ये आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड कंपनी ज़रूर से प्रोवाइड करती है, और धीमे धीमे भी अगर आगे बढ़ती है तो एक ये अच्छी वैल्यू इन्वेस्टमेंट मानी जाती है इस तरीके की कंपनीज में। सो नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करते हैं हम लोग फोर्थ कंपनी के बारे में, दैट इज़ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, को PFC शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है। सो ये कंपनी एक MGFC कंपनी है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। बात की जाए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, सो दैट इज़ 34,849 करोड़। करंट मार्केट प्राइस जो है 132 पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन एम्प्लॉय की बात की जाए तो 14.8% का रिटर्न ऑन एम्प्लॉय है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8.91% का है, जो कि अच्छा है NBFC के लिहाज से। स्टॉक PE की अगर बात की जाए तो 3.75, मतलब बहुत ही चीप स्टॉक PE है, इसको काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 7.20% डिविडेंड ये आपको प्रोवाइड करती है। गैस, ये जो NBFC और जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है, बिकॉज वो लोन प्रोवाइड करने का बिजनेस करती है। सो यहाँ पे ये देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो इसका जो प्रॉफिट है, अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे, सो ये आपका 2,894 करोड़ का इसका क्वार्टरली प्रॉफिट है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है 9,295 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। सो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में और फर्दर इसको डीप स्टडी और एनालिसिस की लिस्ट में आप शामिल कर सकते हो। सो बात करते हैं गैस नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दैट इज़ फिफ्थ कंपनी हमारी जो है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको हुडको भी बोला जाता है शॉर्ट में। सो बात करते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यहाँ पे 9,349 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस 46.7 पे ये अवेलेबल है मार्केट में गैस। ये भी एक फाइनेंसिंग कंपनी है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है, इस प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। सो ये फाइनेंशियल फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है। सो
सो ROE की बात की जाए तो 14.7% के ROE पे अवेलेबल है। ROC इसका 9.71% है, स्टॉक P 6.26 है, और डिविडेंड की यहाँ पे अगर मैं गैस बात करूँ तो 6.64% डिविडेंड ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। सो यहाँ पे आपको क्वार्टरली प्रॉफिट नज़र आ रहा है गैस। लास्ट अगर क्वार्टर की बात करें तो 392 करोड़ का इसका क्वार्टर प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है कुछ यहाँ से डिक्रीज ज़रूर हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। सो यही चीज़ है कि आपको फर्दर डिटेल में एनालिसिस करनी है तो उसका जो प्रॉफिट डिक्रीज हो उसके पीछे के रीजंस आप आइडेंटिफाई ज़रूर से कर सकते हो, उसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हो, राइट। थोड़ी मेहनत तो गैस आपको भी करनी पड़ेगी, तभी तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो मार्केट से। अगर बात की जाए इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बारे में 2020 और तो दैट इज़ 1708 करोड़। ट्वेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट की बात करें तो 1493 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। सो लास्ट ईयर से ट्वेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट जो है डिक्रीज नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्दर रिसर्च करनी है गाइज। सो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। जो हमारा लास्ट स्टॉक है गैस वो एक अमेजिंग स्टॉक है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है आपको उसमें सीधे जाके परचेस करनी है, बाइंग करनी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको आपको स्टडी करना है, और वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करा जाता है, ठीक है। बट इसके नंबर्स मुझे अभी तक तो अच्छे नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के बारे में। तो ये कंपनी जो है इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन इज प्रिंसिपली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक फिल्म्स, राइट। सो ये जो है प्लास्टिक फिल्म मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और ये अपने बिजनेस के अंदर जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पे ग्लोबली वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स ड्रिवन बाय स्केल इकोनॉमीज, operational excellence, vertical integration and strategic manufacturing locations, favorable tax regime, low cost of delivery due to distributed manufacturing location of plants, right। तो इसने हर एक तरीके से अपना जो कॉस्ट है वो कट करके प्रोडक्शन किया हुआ है। कॉस्ट कटिंग में ये कंपनी लाइक यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्सेलेंट नज़र आती है ज़रूर से। सो बात करते हैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस की, तो 820 इसका करंट मार्केट प्राइस है, और इसका बुक वैल्यू जो है 1010 रुपीज़ है। सो पहली चीज़ ये है कि ये बुक वैल्यू से कम मार्केट प्राइस पे अभी अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी बात है ज़रूर से। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय की बात की जाए तो 8.67% इसका रिटर्न ऑन एम्प्लॉय है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाए तो 16% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पर अवेलेबल है कंपनी। स्टॉक पे 6.58 है। डिविडेंड यील्ड की गैस बात की जाए तो 17.9%, मतलब अभी जो भी हमने कंपनीज डिस्कस की उसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी ज़रूर से ही है गैस। डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.19 इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि काफ़ी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.81% है गैस। तो अगर बात की जाए इसकी प्रॉफिट के बारे में, सो यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट में ज़रूर से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे इसका जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है 131 करोड़ को नज़र आ रहा है, और अगर ईयरली बेसिस के प्रॉफिट की बात की जाए तो दैट इज़ लास्ट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ के प्रॉफिट की बात करते हैं हम, सो इट इज़ 409%, जो कि अभी तक लाइक यहाँ से सबसे पहले यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है 409%, ठीक है। 1000 करोड़ 1000 करोड़ ने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है प्रीवियसली, वहाँ से जरूर डिक्रीज हुआ है। बट एक चीज़ आपको ज़रूर से नज़र बनानी है कि वहाँ पे जो मेजर रीज़न था वो 1000 करोड़ के अंदर ये अदर इनकम का था। सो अदर इनकम ऑब्वियस है कि लाइक वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे अफेक्ट किया था, दैट इज़ वाई वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, और यहाँ पे अदर इनकम जो है डिक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्रीज़ हुआ है। सो गैस ये सारी चीज़ें हैं, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और ज़्यादा इसमें डीप में स्टडी करनी है, और ज़्यादा इसमें एनालिसिस करनी है, तभी जाके कोई आपको डिसीजन लेना है। सो अगेन मैं यहाँ पे ज़रूर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो स्टॉक्स है अकॉर्डिंग टू मी ये डिविडेंड अच्छे प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। आप इसमें अगर आपको एनालिसिस करने के बाद, स्टडी करने के बाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद अगर आपको इसमें ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करने का ठीक है चांस लगता है, आपको मौका लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें कोई डिसीजन लीजिएगा। और कोई भी वीडियो देख के आप राय बनाने से बचिएगा और इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, बिकॉज आपको ऐसे ही अपना हार्ड एंड मनी किसी भी रिकमेंडेशन से बाय नहीं करना है, उसको मार्केट में नहीं डालना है। आपको सोच के और समझ के डिटेल एनालिसिस करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गैस। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर से मुझे बता सकते हो कमेंट में, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करो, तो आपको डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे।
अगेन थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।